भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यह व्यवस्था कार्य विभाजन और विशेषज्ञता के संतुलित ढांचे पर आधारित थी, जहां जाति, जन्म और वर्ण गुण कर्म में भिन्नता थी। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ग समाज के विभिन्न कार्यों के लिए बनाए गए थे। इस समाज में प्रत्येक वर्ग का अपना महत्व था और सभी ने मिलकर एक आत्मनिर्भर एवं संतुलित समाज का निर्माण किया। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को जन्म आधारित स्थायी श्रेणियों में बदल दिया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाई, जिससे सामाजिक गतिशीलता में बाधा आई। 1871 की जाति जनगणना ने कृत्रिम रूप से जातियों को स्थायी वर्गों में बांट दिया, जिससे समाज में नफरत और संघर्ष को बढ़ावा मिला। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने न केवल जाति व्यवस्था को विकृत किया, बल्कि समाज में विद्यमान आर्थिक संतुलन को भी नष्ट कर दिया। आज हमारे सामने जो जाति आधारित समस्याएं हैं, उनकी जड़ें औपनिवेशिक काल में स्थापित सामाजिक खाइयों में हैं। जातिगत राजनीति और आरक्षण प्रणाली ने समाज में और विभाजन को बढ़ावा दिया है। वास्तविक समस्या आर्थिक और शैक्षिक अवसरों की असमानता है, लेकिन इसे जातिगत भेदभाव का रूप देकर समाज को कमजोर किया जा रहा है। समाधान की दिशा में हमें मूल भारतीय सामाजिक संरचना की पुनर्व्याख्या करनी होगी। जाति की बजाय हमें आर्थिक और शैक्षिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना एक सकारात्मक कदम होगा, जिससे समाज में गतिशीलता का विकास होगा। औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर हमें स्वदेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष स्वरूप, प्राचीन जाति व्यवस्था एक कार्य विभाजन आधारित ढांचा थी, जो जन्म पर आधारित कठोर श्रेणियों से मुक्त था। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने इसे विकृत कर कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा की। अब हमें अपनी वास्तविक ऐतिहासिक जड़ों को पहचानते हुए जाति के बजाय प्रतिभा और कौशल पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होना चाहिए।